क्या हो अगर आप बचपन से ही गरीब हैं और आपके बड़े होने पर पता चले कि आपके पास तो करोड़ों की संपत्ति है। और क्या हो अगर आपका प्यार ही आपको संपत्ति के लिए धोखा दे दे। ये कहानी है लियो, एक अमीर और बिगड़ैल लड़के की, और दूसरी तरफ हेली, एक मासूम और साफ दिल लड़की की। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को। एक दिन हेली खाने की डिलीवरी करने जा रही थी। रास्ते में वह जैक से टकरा जाती है और उसका स्कूटर गिर जाता है। पहले तो जैक हेली को डांटने लगता है, लेकिन फिर हेली कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम ही अपनी बाइक देखकर नहीं चला रहे थे, तुम्हारी वजह से मेरा सारा खाना खराब हो गया और अब मैं इस खाने को डिलीवर भी नहीं कर सकती हूँ। हेली जैक को डांट रही थी, लेकिन जैक उसे प्यार से देख रहा था। हेली कहती है कि अब इस खाने का पैसा मेरी सैलरी से कटेगा। तब जैक उसे कुछ पैसे निकाल कर देता है। हेली सिर्फ उतने पैसे लेती है जितने उसे उस ऑर्डर के देने थे, बाकी के पैसे वह जैक को वापस कर देती है। दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी हेली को उसके बॉयफ्रेंड लियो का मैसेज आता है। वह हेली से 15,000 रुपए मांगता है और कहता है कि मुझे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए ये पैसे चाहिए, नहीं तो मैं प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा। उधर जैक जब अपनी बाइक के पास जाता है तो वह देखता है कि उसकी बाइक खराब हो चुकी है। वह हेली के पास वापस आता है और उसे 10,000 रुपए देकर कहता है कि मेरी बाइक खराब हो गई है, मुझे कहीं बहुत जरूरी काम से जाना है, क्या तुम मुझे अपनी स्कूटी दे सकती हो? बदले में तुम ये पैसे रख लो। हेली के पास लियो को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह जैक को अपनी स्कूटी देने के लिए मान जाती है। लेकिन वह कहती है कि अगर तुम्हें मेरी स्कूटी चाहिए तो तुम्हें 15,000 रुपए देने होंगे, तभी तुम मेरी स्कूटी लेकर जा सकते हो, और मुझे पैसे ऑनलाइन चाहिए। जैक को हेली की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि अब तक मुझे लग रहा था कि तुम एक सीधी सादी और अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम तो लालची निकली। और फिर जैक हेली को पैसे देकर कहता है कि अगर मुझे देर नहीं हो रही होती तो मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं लेता, और अब मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता। यह कहकर जैक हेली की स्कूटी लेकर चला जाता है और हेली भी जैक से लिए हुए पैसे लियो को भेज देती है। उधर जब जैक अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ वो चिट्ठी पड़ी हुई थी जो उसके पिता ने मरने से पहले लिखी थी। लॉयर जैक को बताते हैं कि आपके पिता ने अपनी सारी जमीन और बिजनेस आपके नाम कर दिया है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि ये सब आपके नाम तभी होगा जब आप अपने पिता के दोस्त की बेटी से शादी करेंगे, और ये शादी आपको 1 महीने के अंदर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम हो जाएगी। ये सब सुनकर जैक और उसकी दादी को बहुत गुस्सा आता है। फिर जैक उस लड़की का नाम पूछता है तो लॉयर बताता है कि उस लड़की का नाम हेली है। ये नाम सुनकर जैक को याद आता है कि वह सुबह जिस लड़की से मिला था उसका नाम भी हेली था। तब जैक लॉयर से उस लड़की की फोटो दिखाने को कहता है। लॉयर जैक को हेली की फोटो दिखाता है और जैक पहचान जाता है कि यह वही लड़की है जिससे वह सुबह मिला था। वह घर में सबको बताता है कि ये बहुत ही लालची लड़की है, लेकिन मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी पाने के लिए बस एक नाटक होगा। जैक हेली से शादी की बात करने के लिए उस जगह पहुँच जाता है जहाँ हेली काम करती थी। जैक का भाई उससे कहता है कि क्या आप सच में हेली से शादी करेंगे? जैक कहता है कि यह सब बस एक प्लान है, शादी के बाद जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी मैं हेली को तलाक दे दूंगा। जैक का भाई उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन जैक नहीं मानता। वह लोग हेली से मिलने अंदर जा ही रहे थे कि तभी हेली भी बाहर आ जाती है और दोनों फिर से टकरा जाते हैं। हेली जैक से माफी मांगती है। जैक हेली से कहता है कि अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह कहकर वह लोग अंदर घुस जाते हैं। हेली की मालकिन उससे पूछती है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। हेली कहती है कि शायद ये लोग मुझसे पैसे वापस लेने आए हैं। जैक हेली को बैठने के लिए कहता है। हेली जैक से पूछती है कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। जैक कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और इसके बदले में मैं तुम्हें 5 मिलियन रुपए देने के लिए तैयार हूँ। हेली कहती है कि मैं तुमसे शादी क्यों करूँ। जैक बिना हेली की पूरी बात सुने कहता है कि तुम्हें मैं 10 मिलियन देने को भी तैयार हूँ। हेली जैक से कहती है कि तुम मुझे 20 मिलियन दो या 50 मिलियन दो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम लियो है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। और फिर हेली अपनी मालकिन से कुछ पैसे मांगती है और लेकर जैक को दे देती है और कहती है कि सुबह मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने तुमसे स्कूटी के लिए ज्यादा पैसे मांगे थे। और यह कहकर हेली वहाँ से चली जाती है। यह सब देखकर जैक हैरान हो जाता है और वह भी वहाँ से चला जाता है। जैक का भाई उससे पूछता है कि हेली ने तो शादी से मना कर दिया, अब आप क्या करेंगे? जैक कहता है कि मैं अब हेली से प्यार का झूठा नाटक करूंगा और उसे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर उससे शादी करूंगा। जैक का भाई उससे पूछता है कि आप ये सब कैसे करेंगे? तो जैक कहता है कि सबसे पहले तुम मुझे लियो के बारे में सारी जानकारी ला कर दो, तब हम आगे का प्लान सोचेंगे। जैक का एक आदमी हेली के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने लगता है। वह लियो को एक लड़की के साथ देखता है और चुप कर उनकी बातें सुनने लगता है। लियो उस लड़की से, जिसका नाम ग्रेस था, कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पापा मिस्टर किम इस शहर के सबसे बड़े और अमीर आदमी हैं, तुम मुझे उनसे कब मिलाने के लिए ले चलोगी? ग्रेस कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ की सबसे बड़े होटल में एक पार्टी हो रही है, लेकिन उसमें जाने के लिए 50,000 का टिकट लग रहा है। अगर तुम मुझे उसमें ले चलोगे तो मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाने के लिए ले चलूंगी। पहले लियो थोड़ा, लेकिन फिर वह ग्रेस की बातों में आ जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं पैसे का इंतजाम करके आता हूँ। फिर वह हेली को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी है और इसके लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। हेली लियो से कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से दूंगी? उसकी बात सुनकर लियो कहता है कि तुमने कुछ समय पहले अपना गांव का घर बेचा था, उसमें से जो पैसे बचे हो तुम मुझे दे दो, मैं जॉब लगने के बाद तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा।
हेली लियो से कहती है कि वो पैसे अब खर्च हो चुके हैं, लेकिन अगर तुम्हें फीस के लिए पैसे चाहिए तो मैं कुछ करती हूँ। जैक का आदमी ये सारी बातें सुनता है और जैक को जाकर बताता है कि कैसे लियो उससे झूठ बोलकर पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन हेली अपनी मालकिन से पैसे उधार देने के लिए कहने ही वाली थी कि तभी जैक वहाँ आ जाता है। वह हेली को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कॉलेज की फीस के लिए 50,000 रुपए चाहिए, मैं तुम्हें वो पैसे दे सकता हूँ। हेली जैक से पैसे लेने के लिए मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तब जैक कहता है कि अगर तुम सही समय पर पैसे का इंतजाम नहीं कर पाई तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का एडमिशन नहीं हो पाएगा, तुम मुझसे पैसे ले लो, बदले में बस मेरी एक शर्त है। हेली पहले तो थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, फिर वह जैक की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और जैक से उसकी शर्त पूछती है। जैक कहता है कि पैसे के बदले में तुम्हें बस आज मेरे साथ चलना होगा। हेली जैक की बात मान जाती है और शर्त के हिसाब से जैक के साथ बाहर आ जाती है। बाहर आकर वह लियो को पैसे भेज देती है। इधर लियो उन पैसों से पार्टी की टिकट लेकर ग्रेस को दिखा रहा था। ग्रेस टिकट देखकर खुश हो जाती है। जैक हेली को लेकर उसी होटल में पहुंच जाता है जहां लियो और ग्रेस थे। जैक हेली को लियो की सच्चाई दिखाना चाहता था, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा तब तक लियो और ग्रेस वहां से जा चुके थे। जैक हेली से कहता है कि लियो अभी एक लड़की के साथ यहीं था, बस कुछ ही समय पहले यहाँ से निकला होगा। जैक की बात सुनकर हेली को गुस्सा आ जाता है। हेली कहती है कि तुम जानबूझकर लियो को फंसाना चाहते हो, लियो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेगा, और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। हेली हाथ धोने के लिए जब बाथरूम में जाती है तो वह लियो की आवाज सुनती है, लेकिन उसे लगता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि लियो यहाँ नहीं हो सकता, इसलिए वह उस आवाज पर ध्यान नहीं देती। तब तक लियो का फोन उसकी जेब से गिर जाता है। हेली पहचान जाती है कि यह फोन तो लियो का ही है, लेकिन यह कंफर्म करने के लिए वह लियो को कॉल करती है। कॉल सुनते ही लियो बाहर आ जाता है। लियो को देखकर हेली शॉक हो जाती है। लियो भी हेली को वहाँ देखकर डर जाता है। वह ग्रेस को बाथरूम में छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस बाहर आ जाती है। ग्रेस को भी वहाँ देखकर हेली दुखी हो जाती है और लियो से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें जब भी पैसे की जरूरत पड़ी मैंने ही तुम्हें दिए थे, और तुम ही तो कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लियो ग्रेस से कहता है कि यह झूठ बोल रही है, मैंने इसे कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये सुनकर हेली को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि मेरे पास सारे सबूत हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। हेली की बात सुनकर लियो डर जाता है और ग्रेस को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब हेली वो रिकॉर्डिंग चला देती है जो लियो ने उसे भेजी थी, और वो उसमें कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर ग्रेस को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से जाने लगती है। लियो ग्रेस से माफी मांगने लगता है और उसके पैरों में गिर जाता है। फिर वह ग्रेस से कहता है कि मैं हेली के साथ बस इसलिए था ताकि मैं उससे पैसे ले सकूं, और मैं हेली से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। ग्रेस कहती है कि मैं तुम्हारी बात पर तब विश्वास करूंगी जब तुम हेली को थप्पड़ मारोगे। यह सुनकर लियो हेली को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी हेली उसे थप्पड़ मार देती है। तब लियो को और गुस्सा आ जाता है और वह हेली के साथ बदतमीजी करने लगता है। तब तक जैक वहाँ पहुँच जाता है और हेली को बचा लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कब से यही दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी। हेली जैक से माफी मांगती है। जैक के बॉडीगार्ड्स लियो को मारने लगते हैं। तब हेली जैक से लियो को छोड़ देने के लिए कहती है और कहती है कि ऐसे लोगों को पुलिस ही सजा देगी। जैक अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और वह लियो को छोड़ देते हैं। लियो वहाँ से चला जाता है। जैक हेली से कहता है कि क्या तुम देखना चाहती हो कि तुम्हारे भेजे हुए पैसों का लियो ने क्या किया। हेली सोच में पड़ जाती है। जैक उसे गोद में उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थीं। जैक उनसे कहता है कि तुम्हारे पास बस 1 घंटा है हेली को तैयार करने के लिए। वह लोग हेली को अपने साथ ले जाती हैं और उसे तैयार करने लगती हैं। तैयार होने के बाद हेली बहुत सुंदर दिख रही थी। जब जैक ने हेली को देखा तो वह देखता ही रह गया। हेली जैक और उसके भाई से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जैक का भाई कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम परी जैसी। जैक का भाई जैक से कहता है कि आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। जैक अपने मन में सोचता है कि जब सब तुमने ही बोल दिया तो मैं क्या तारीफ करूं। तब तक जैक का बॉडीगार्ड वहां आ जाता है और जैक से चलने को कहता है। जैक हेली के साथ पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ लियो और ग्रेस पहले से ही पार्टी में पहुंच चुके थे। लियो ग्रेस से कहता है कि अब तो मैं तुम्हें पार्टी में ले आया हूँ, क्या तुम अब मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। ग्रेस कहती है कि तुम मुझसे तभी शादी कर सकते हो जब तुम मुझे डायमंड का नेकलेस और एक घर गिफ्ट करोगे। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी पार्टी का मैनेजर वहाँ आकर कहता है कि हम सब एक गेम खेलेंगे। वहाँ सबको एक पेपर दिया जा रहा है जिसके भी पेपर में गुलाब की फोटो बनी होगी, हम उसे 10 लाख रुपये देंगे। सब अपना अपना पेपर खोलकर देखने लगते हैं। लियो जब अपना पेपर खोलता है तो वह पेपर देखकर खुश हो जाता है। जब वह मैनेजर को अपना कार्ड दिखाता है तो मैनेजर अपने आदमी से लियो को 10 लाख का चेक देने को कहता है। चेक पाकर लियो शॉक हो जाता है। तब मैनेजर लियो से कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये 10 लाख रुपए 20 लाख में बदल सकते हो, बस तुम्हें हमारे मालिक के साथ एक और गेम खेलना होगा। लियो पैसे की लालच में आ जाता है और गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। मैनेजर कहता है कि इस गेम की एक शर्त है कि तुम्हें एक पेपर साइन करना होगा जिस पर लिखा है कि अगर तुम यह गेम हार जाओगे तो तुम सिर्फ पहले के गेम में जीते हुए 10 लाख रुपए लेकर यहाँ से चले जाओगे और तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। लियो पेपर पर साइन कर देता है और फिर पूछता है कि तुम्हारा मालिक कहाँ है। मैनेजर लियो को इशारा करता है कि यह है हमारे मालिक। पहले तो लियो जैक और हेली को देखकर शॉक हो जाता है।
लेकिन वह पैसे के लिए गेम खेलने को तैयार था। वह दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं और लियो इस गेम में जीत जाता है। वह बहुत खुश हो जाता है। फिर जैक उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो यह 20 लाख लगाकर और इसे 30 लाख रुपए बना सकते हो और वह 10 लाख भी रख सकते हो जो तुमने पहले जीते थे। लियो पहले तो सोच में पड़ जाता है, लेकिन ग्रेस उसे खेलने के लिए कहती है और उसे समझाती है कि तुम अगर यह पैसे जीत गए तो हम शादी कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर लियो गेम खेलने को तैयार हो जाता है और वह फिर जीत जाता है। लियो को जीतते देख जैक उससे फिर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है। अगर तुम चाहो तो 50 लाख इस गेम में लगा सकते हो और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। लियो जैक से कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 40 लाख रुपए हैं। जैक कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए उधार दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक पेपर पर साइन करना होगा जिस पर लिखा है कि तुमने मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए हैं और अगर तुम इस बार हार जाओगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लियो को लगता है कि मैं 2 बार तो जीत चुका हूँ, इस बार भी जीत जाऊंगा। ये सोचकर वह उस पेपर पर साइन कर देता है और पैसे उधार ले लेता है। जैक कहता है कि इस बार मेरी तरफ से हेली खेलेगी। लियो और भी खुश हो जाता है। उसे लगता है कि हेली उससे नहीं जीत पाएगी। वह दोनों गेम खेलते हैं और इस बार लियो हार जाता है। वह अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता है और जैक से कहता है कि तुमने चीटिंग की है, तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है। जैक अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और वह लोग लियो को पकड़ लेते हैं। जैक कहता है कि तुम यहाँ से तभी जा पाओगे जब तुम वह 10 लाख रुपए वापस कर दोगे जो तुमने मुझसे उधार लिए हैं। लियो ग्रेस से कहता है कि तुम्हारे पापा के पास तो इतने पैसे हैं, तुम पैसे देकर मुझे बचा लो। ग्रेस कहती है कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? मैंने तुम्हें खेलने से मना किया था। फिर लियो हेली के पास जाता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। हेली कहती है कि मेरे माता पिता के जाने के बाद सबने मुझे परेशान किया, किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने भी तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तब तक ग्रेस कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और वह वहाँ से जाने लगती है। ग्रेस जा ही रही थी कि तभी जैक का भाई वहाँ आ जाता है और ग्रेस से कहता है कि मैं तुम्हारे पापा को तुमसे मिलाने के लिए लाया हूँ। मिस्टर किम शहर के सबसे बड़े आदमी थे। वह वहाँ आ जाते हैं और ग्रेस को पहचानने से मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी विदेश में है। यह सुनकर लियो को और भी गुस्सा आ जाता है। वह ग्रेस से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने हेली को छोड़ दिया और तुमने मुझसे झूठ बोला। मिस्टर किम कहते हैं कि मेरी बेटी का नाम इस्तेमाल करने के लिए मैं ग्रेस को जेल भिजवा रहा हूँ। मिस्टर किम के बॉडीगार्ड ग्रेस को वहाँ से ले जाते हैं। फिर लियो हेली के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगता है। हेली उसे माफ तो नहीं करती, लेकिन वह जैक से कहती है कि तुम वह पेपर लियो को दे दो जिस पर तुमने उधार पैसों के लिए लियो से साइन करवाए थे, वह तुम लियो को वापस कर दो। जैक हेली की बात मान जाता है। वह लियो से मुंह खोलने को कहता है और जब लियो अपना मुंह खोलता है तो जैक वह पेपर लियो के मुंह में डाल देता है और वह लोग पार्टी से वापस आ जाते हैं। घर आकर जैक और उसका भाई दोनों बात करते हैं। जैक का भाई जैक से कहता है कि पार्टी में लियो को हराने का आपका प्लान कामयाब हो गया। अब हेली लियो से सच में नफरत करने लगी है। अब आपका रास्ता साफ है। जैक उसे कोई जवाब नहीं देता। जैक का भाई उससे कहता है कि कहीं आप सच में हेली से प्यार तो नहीं करने लगे हैं? आप चाहो तो हमें धोखा देने का प्लान कैंसिल कर सकते हैं। तब तक उनकी दादी वहाँ आ जाती है और जैक से कहती है कि तुम उस गरीब लड़की से प्यार नहीं कर सकते, उससे शादी करना बस तुम्हारे प्लान का हिस्सा है। उसे शादी करने के बाद जब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी तो तुम उसे तलाक दे देना। जैक कहता है कि दादी मैं ऐसा ही करूंगा, मैं हेली से प्यार नहीं करता हूँ। एक दिन जैक उस दुकान पर जाता है जहाँ हेली काम करती थी। हेली उस समय दुकान में नहीं थी। जैक उसकी मालकिन से पूछता है कि हेली को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मैं उसे क्या देकर शादी के लिए मना सकता हूँ। तब उसकी मालकिन बताती है कि हेली के पास उसके माता पिता के साथ उसकी एक ही फोटो थी, लेकिन गलती से वो हेली से खो गई है। अगर तुम उसे वो फोटो लाकर दोगे तो वह बहुत खुश हो जाएगी। जैक अपने भाई को सारी बात बताता है। उसका भाई कंप्यूटर से वैसी फोटो बनाने में कामयाब हो जाता है। वह जैक से कहता है कि क्या मैं यह फोटो हेली को भेज दूं? जैक कहता है नहीं, ये फोटो आगे के प्लान में हमारे काम आएगी। वह लोग फिर एक प्लान बनाते हैं। जैक अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम जाकर हेली का पर्स चोरी कर लेना और मैं आकर तुम्हें पकड़ लूंगा और यह देखकर हेली मुझसे खुश हो जाएगी। वह लोग अपना प्लान पूरा करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लियो एक चाकू लेकर हेली पर हमला करने जा रहा है। जैक दौड़कर जाता है और हेली को बचा लेता है, लेकिन जैक के हाथ में चोट लग जाती है। तब तक जैक का बॉडीगार्ड आकर लियो को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। हेली जैक को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जैक का भाई उसके बॉडीगार्ड से कहता है कि लगता है भाई को सच में हेली से प्यार हो गया है, तभी तो वह बिना अपनी जान की परवाह किए हुए उसे बचाने के लिए आगे आ गए। फिर वह दोनों मिलकर लियो को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इधर हेली जैक को अपने घर ले जाती है और उसके हाथ पर दवा लगाती है। जैक हेली से फिर से शादी की बात करता है, लेकिन हेली उसे फिर से मना कर देती है। जैक वहाँ से चला जाता है। जैक का भाई जैक से पूछता है कि क्या हमारा प्लान कामयाब हुआ? जैक कहता है नहीं। कल हम सुबह जैक अपना सारा सामान गाड़ी में रख लेता है और शहर छोड़कर जाने का नाटक करता है। जैक अपने भाई से कहता है कि अब तुम हेली से जाकर बता दो कि मैं शहर छोड़कर विदेश जा रहा हूँ। जैक का भाई हेली को जाकर सब बताता है और उसे वह फोटो भी दे देता है जो उसने जैक के कहने पर बनवाई थी। फोटो देखकर हेली खुश हो जाती है और जैक के भाई से पूछती है कि ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? जैक का भाई कहता है कि ये फोटो मैंने भाई के कहने पर आपके लिए बनवाई और भाई ने ही मुझे आपको देने के लिए कहा है और वो ये शहर छोड़कर विदेश जा रहे हैं।
अब बस आप ही उन्हें रोक सकती हैं। हेली जैक को रोकने के लिए जाती है। जैक हेली से कहता है कि मैं इस शहर में तभी रहूंगा जब तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओगी। जैक की बात सुनकर हेली जैक से शादी करने के लिए मान जाती है। जैक हेली की बात सुनकर खुश हो जाता है। उधर जब जैक के अंकल को पता चलता है कि हेली शादी के लिए मान गई है तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि जैक को प्रॉपर्टी मिले। इसलिए वह अपने आदमी से कहते हैं कि तुम जाकर हेली को सारी सच्चाई बता दो। वह उस दुकान पर जाता है जहाँ हेली काम करती थी। वह आदमी वहाँ जाकर वह पेपर रख देता है जिस पर जैक की सारी सच्चाई लिखी थी। हेली की मालकिन वह पेपर पढ़ लेती है और वह हेली को सच बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन हेली कॉल नहीं उठाती। फिर वह लोग हेली को सच्चाई बताने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन जब तक वो लोग हेली के पास पहुंचते हैं उसकी शादी हो चुकी थी और तब तक जैक की दादी और अंकल भी वहां आ जाते हैं। हेली की मालकिन हेली को बताती है कि जैक ने तुमसे इसलिए शादी की ताकि उसके पिता के लेटर में जो शर्तें लिखी हैं वह पूरी हो जाए और सारी प्रॉपर्टी जैक को मिल जाए। हेली की मालकिन हेली को वह पेपर भी दिखाती है जिस पर सारा सच लिखा था। हेली यह सब देखकर दुखी हो जाती है और वह जैक से कहती है कि जैसे मुझे सबने धोखा दिया वैसे ही तुमने भी बस मेरा इस्तेमाल ही किया है। मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। और यह कहकर हेली वहाँ से चली जाती है। जैक अपनी दादी से कहता है कि मैंने यह सब नाटक प्रॉपर्टी पाने के लिए ही किया था, लेकिन अब मैं सच में हेली से प्यार करने लगा हूँ और मैं उसी के साथ रहूंगा। और अगर आपने मुझे हेली को छोड़ने के लिए कहा तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी हेली के नाम कर दूंगा। यह सुनकर दादी को गुस्सा आ जाता है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जैक अपने भाई से दादी का ख्याल रखने को कहता है और वह हेली के पीछे उसे मनाने के लिए जाता है। जैक हेली को सारी बात समझा रहा था, तभी जैक के अंकल के गुंडे जैक पर हमला कर देते हैं। जैक हेली को गाड़ी में बिठा देता है और उन गुंडों से लड़ने लगता है। जैक को बहुत चोट आ जाती है। तब तक जैक का भाई वहाँ आ जाता है। वो लोग जैक को अस्पताल ले जाते हैं। हेली समझ जाती है कि जैक उससे सच में प्यार करता था और जैक को माफ कर देती है और इस तरह जैक का झूठा प्लान सच के प्यार में